दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव और इस क्लास के अंदर आज हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करने वाले। दोस्तों मैं चाहूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकता हूं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे इतना भी विश्वास है कि आप नॉर्मल क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर सकते हैं, लेक्चर अटेंड किया बिना ही आप नॉर्मल क्वेश्चन तो वैसे ही कर लेंगे। लेकिन मेरा मकसद है दोस्तों कि हम 3-4 नियम यहाँ पर पढ़ेंगे। वो नियम पढ़ने के बाद मेरा वादा है आपसे कि कोई सा भी टफ क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आप देखते हैं 2 ऑप्शन तो आप काट देते थे, लेकिन 2 ऐसे होते जो लगभग एक जैसे होते हैं। तो ऐसा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर -45 डिग्री, 0 और 45 डिग्री वाला कंसेप्ट समझने वाले हैं। बहुत कुछ नया सीखेंगे दोस्तों। और यूट्यूब पर शायद हो सकता है कि आपको इस तरीके से कुछ नई चीजें नहीं मिली हो, तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीख के जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम। पहला नियम है हमारा दोस्तों यहाँ पर, जैसे आप समझिए, बहुत ही बेसिक सा नियम है ये, आपको वैसे ही पता होता है कि ये हमारा, जैसे मान लीजिए एक दर्पण है, पीछे की ओर ऐसे पॉलिश कर रखी दोस्तों, यानी कि पीछे की ओर से आपको नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा आपको इस तरफ से दिखेगा। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बनाया पी, है ना, ये पी लिखा है मैंने, तो मुझे बताइए इस दर्पण के पास वाला भाग कौन सा है। बताइए एक बार मुझे आप कि इस दर्पण के पास वाला भाग कौन सा है। तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला भाग जो है इसके पास में है, ये वाला। क्या ये वाला भाग इसके पास में है क्या दोस्तों? ये वाला नहीं है ना, दर्पण के पास तो ये वाला भाग ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो भाग है इसका प्रतिबिंब भी पास में ही बनेगा। तो आपने क्या सीखा है दोस्तों, ये देखो ये पास में बन गया, और इससे दूर क्या है दर्पण से, ये वाला डंडा है, तो ये वाला डंडा यहां पर बन गया। तो आपने ये सीखा है कि जो भी यहां पर वस्तु है उसका वह भाग जो दर्पण के पास होता है, प्रतिबिंब में भी वही भाग क्या होगा, दर्पण के पास होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्यू बनाता हूं, है ना, एक मैं क्यू लिखता हूं, जैसे ये मैंने लिख दिया क्यू इस प्रकार से। अब यहां पर रख दिया हमने, यहां पर दर्पण ये रख दिया। अब आप मुझे बताइए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला भाग है दोस्तों, ये कहां है, इस दर्पण के पास में है, तो ये वाला भाग यहां पर पहले बनेगा, ये इस प्रकार से। ये वाला भाग जो है दोस्तों ये पास में है ना, तो ये वाला पास में ये बन गया। और ये वाला भाग देखिए, ये वाला दूर है, तो ये दूर इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब में पहला बिल्कुल बेसिक सा नियम है दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह भाग जो दर्पण के पास हो, दर्पण के पास हो, उस भाग का प्रतिबिंब, उस भाग का प्रतिबिंब भी दर्पण के पास ही पीछे की ओर बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। क्लियर है ना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। अब आप एक एग्जाम्पल और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एस लिखा है, ये आपने एस लिखा है, इसके पास में मैंने यहां पर रख दिया है, दर्पण रख दिया है। अब मुझे बताइए इसमें से वह कौन सा भाग है जो इस कांच के पास में, दर्पण के। तो आप बोलेंगे कि सर एक तो ये वाला भाग पास में दिख रहा है हमें, और एक ये वाला भाग पास में दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये वाला भाग दिख रहा है तो उल्टा बनेगा, पीछे की ओर बनेगा, तो ये हमने यहां पर ऐसे बना दिया। और आपको ये वाला भाग यहां दिख रहा है पास में, तो हमने इसको यूं बना दिया। ठीक है, अब इन वाले भाग को बनाना, ये दूर है इनसे, तो ये दूर है, तो ये दूर यहां ऐसे बन जाएंगे, ये दूर। ठीक है, अब ये वाला भाग भी बनाया, दूर वाला भाग, तो ये बना लिया हमने। कहां प्रॉब्लम आई मुझे बताओ, बन गया ना दर्पण प्रतिबिंब। बस यही होता है कि पास वाली चीज को आप पास में बना दीजिए और दूर वाली चीज को आप दूर बना दीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। अगर आपको एडवांस बनना है इसमें, आप चाहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत तेज चले इसमें, तो आपको जो अल्फाबेट होते हैं दोस्तों, कैपिटल लेटर में A to Z तक आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर स्मॉल लेटर लिखने हैं आपको A to Z तक। ठीक है, और आपको ए से अनार जो होते हैं दोस्तों, ए से गन्य तक, है ना। आपको लगेगा कि गुरुजी ये क्या सिखा रहे हैं, बचपन याद दिला रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा यार। अगर आपने ये तीनों लगा लिए, और जो अपनी गिनती होती है दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक, अगर आपने ये चारों चीज अगर आपने कर लिए दोस्तों घर पे आज ही बैठे हुए, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि 99% तो आपका काम वैसे ही सोल्व हो गया। आपको लगेगा कि सर हम ये कर लेंगे, आप करके देखना, आपसे कम आपके 3 से 4 मिस्टेक आपके निकल जाएगी। ठीक है ना, आपको लगेगा कि अच्छा इस प्रकार से भी होता है क्या, कुछ नया सीखेंगे इससे आप दोस्तों। ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बोलेगा कि आप इस प्रकार से करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो ये काम आप कर लेना। ठीक है,
अब चलते हैं आगे दोस्तों, अगला कंसेप्ट है हमारा नियम नंबर 2, ठीक है, नियम 2। अब नियम नंबर 2 क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल है कि किसी वस्तु, है ना, सबसे पहले मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, कंसेप्ट समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई वस्तु पड़ी हुई, ये मान लीजिए प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। अब यहां पर मैं रख देता हूं यहां पर ये दर्पण। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो आरडी लाइन है दोस्तों, आरडी लाइन हमेशा क्या बनेगी, आरडी ही बनेगी। कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है हमें। और ये खड़ी लाइन जो है दोस्तों क्या बनेगी, खड़ी ही बनेगी। ये हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है दोस्तों कि ये वाली जो खड़ी लाइन है हमेशा क्या बनेगी, ये खड़ी ही बनेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं कि आरडी लाइन हमेशा दर्पण में आरडी ही बनेगी, है ना। बहुत देसी भाषा में लिखा रहा हूं मैं आपको, आरडी लाइन दर्पण में हमेशा आरडी ही बनेगी और खड़ी लाइन दर्पण में हमेशा खड़ी ही बनेगी। देखिए आपको लग रहा होगा गुरुजी आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों की तरह, लेकिन जब ये 3-4 कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे ना, छोटे छोटे कंसेप्ट आप लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर, तो आप ऐसे ऑप्शन काट देंगे, 1-2 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, पहले ही मैंने शुरू में आपसे वादा किया हुआ है, ठीक है। आप खुद देखना, कोई से भी बुक उठा लेना, आपके पास जितने हाई लेवल की बुक हो आप उठा लेना। जब ये 3-4 नियम आपको पता चल जाएंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन लगाना आप, 100% आपके सही होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जैसे प्लस वाला देख लिया हमने, और अगर मैं एग्जाम्पल और लूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये किया है इस प्रकार से, 2 लाइनें ऐसे खींची, तो मुझे बताया इस आरडी जो लाइनें हैं ये, इस आरडी लाइनें का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आरडी लाइन ही बनेगी प्रतिबिंब में। अगर मैं ले ऐसे सीधी लाइन और यहाँ पर मैं कांच रख दूँ, ऐसे दर्पण रख दूँ, तो क्या बनेगी, सीधी लाइन ही बनेगी, है ना। यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऊर्ध्वाधर बोल सकता हूँ, क्षैतिज रेखा बोल सकता हूँ, लेकिन बाउंसर चला जाएगा। ऊर्ध्वाधर कब होगी सर, क्षैतिज कब होगी, दिमाग आता तो इसमें लड़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आरडी और खड़ी लाइन लिख दिया है, ठीक है। अब चले आगे, नियम नंबर तीसरा नियम समझते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखना। नियम तीसरा -45 डिग्री, 0 डिग्री और +45 डिग्री कंसेप्ट। ये आपको YouTube पर नहीं मिलेगा दोस्तों, आप संभाल लेना कहीं पर। अब मैं बताता हूं इसमें करना क्या है। देखिए मान लीजिए आपके पास, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप खुद अभी देखना कि वाकई गलती सर हमसे यही होती है। एक डिब्बा है, इसके अंदर आपको कोई भी आकृति दे दी जाती है, ये इस प्रकार से आपको, जैसे मान लीजिए कोई आकृति दी हुई है, ये इस प्रकार से, है ना दोस्तों, ये आकृति आपको दी हुई है और मान लीजिए यहां पर ऐसे दे रखा है थोड़ा। अब इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, अब आप सोचिए इसके अंदर क्या है, हमें खड़ी और आरडी लाइन वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, मतलब आपको वो आ जाएगा। देखिए नियम नंबर पहला लगाइए कि कोई भी दर्पण के पास में जो वस्तु का भाग है वही दर्पण के पास में पीछे की ओर बनेगा। तो मुझे आप बताइए, यहां पर मैं पेन चेंज करता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखना आप यहां पर आप देखेंगे तो दोस्तों ये वाला जो भाग है ये पास में है इस दर्पण के, तो ये पास में बन गया दोस्तों, ये पास में बन गया, ठीक है। क्लियर है ना, आरडी रेखा हमेशा आरडी ही बनेगी, या आरडी रेखा हमेशा आरडी ही बनेगी। क्लियर है दोस्तों, देखो पीछे वाले नियम काम आ रहे हैं ना। और ये दर्पण से दूर वाला भाग है, दर्पण से दूर बनेगा, ये दर्पण से दूर, ठीक है, बन गया दोस्तों। अब चले आगे। अब जो ये जो आपको रेखाएं दिखती है ना दोस्तों इस प्रकार से, ये एक रेखा, ये आरडी तिरछी रेखा, मतलब है ना, ये तिरछी, यही वाला कंसेप्ट है दोस्तों, 45 डिग्री और -45 डिग्री। अब किस प्रकार से है कि आपके पास ये डिब्बा है, समझना मेरी बात को ध्यान से, आपके पास ये डिब्बा है, इस डिब्बे में यहां पर आप 0 डिग्री मानिए, 0 डिग्री मानिए, और यहां पर मानिए आप इस कोने पर मानिए आप 45 डिग्री, +45 डिग्री, और इस कोने पर मानेंगे आप दोस्तों यहां पर -45 डिग्री, ठीक है। क्लियर है ना दोस्तों। अब चलें आगे। अब देखना इसके अंदर क्या करना है आपको, जो देखिए ये भाग दे रखा है, एक मिनट, आपको जो ये भाग दे रखा है दोस्तों, ये रेड वाला, मुझे बताओ तिरछा है कि नहीं है तिरछा। किस प्रकार से दे रखा है, अगर मैं इसको एक बाउंड्री मानूं दोस्तों इस वाले को, और ये सेम बाउंड्री आप यहां मान लीजिए, समझना मेरी बात को ध्यान से, दिमाग सारा यहीं पर रखना। अब ये लाइन है, मैंने ये लाइन यहां पर बना दी मैंने, तो ये लाइन किस बिंदु पर आ रही है दोस्तों, ये लाइन आ रही है इस बिंदु पर, यानी कि +45 डिग्री।
जब भी दोस्तों प्लस 45 डिग्री हो तो इसको आपको कर देना है माइनस 45 डिग्री, और जब भी आपके पास माइनस 45 डिग्री हो उसे कर देना है आपको प्लस 45 डिग्री। ये सबसे बड़ा जादू है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देखना इसके अंदर कैसे क्या होगा, समझना मेरी बात को ध्यान से। जैसे ही ये प्लस 45 डिग्री आ तो हमें क्या करना था, माइनस 45 ले जाना है। ये देखिए प्लस 45 को कहां ले जाना, माइनस, यानी इस बिंदु को हमें लाना है यहां पर, यानी कि ये भाग था हमारा दर्पण के अंदर, ये भाग ही था ना, तो इस भाग पे बन रहा है तो हमें यहां ले जाना माइनस 45, यानी कि इस भाग पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों या इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा, ये माइनस 45 पे लेके आए, यानी जो प्लस 45 था हम माइनस 45 पे लेके आ गए। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है। अब चलते आगे, इस वाले को देखेंगे दोस्तों आप, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, पेन चेंज करता हूं क्योंकि बाद में आप जब पीडीएफ देखेंगे दोस्तों तो पीडीएफ में कंफ्यूजन होगा। अब मान लीजिए दोस्तों ये वाला भाग है आपका, अब ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा बताता हूं। ये एक डिब्बा मानिए आप, इस डिब्बे के अंदर देखेंगे तो आपको ये वाला भाग कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ना। ये सिर्फ सोचना है आपको मन में, अभी ये बनाने का मकसद ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यानी इस बिंदु पर तो गुरुजी आपने बताया कि माइनस 45 डिग्री है, तो माइनस 45 डिग्री है तो इसका मतलब कहां ले जाना है इसको, प्लस 45, यानी कि गुरुजी इस वाले भाग पर लाएंगे, इस प्रकार से बनेगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा, तो ये बना दीजिए ना यहाँ पर, इस प्रकार से ये बन गया। क्या दिक्कत है मुझे बताया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। माइनस 45 हो प्लस 45 ले जाइए, प्लस 45 हो माइनस 45 लेकर के आ जाइए। क्लियर है। अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर वाकई आपने बताया था, कमाल का कंसेप्ट था। ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि यदि तिरछी लाइन माइनस 45 डिग्री बिंदु पर हो तो उसे हम प्लस 45 डिग्री पर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यही अगर प्लस 45 पर हो तो हम क्या करेंगे, प्लस 45 पर हो तो हम माइनस 45 डिग्री पर ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। उल्टा उल्टा करना है, प्लस 45 माइनस 45 करना है, माइनस 45 है तो प्लस 45 करना है। क्लियर है। आगे चले दोस्तों, अब एक और कंसेप्ट है, ये भी मान के चलिएगा, बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब कैसे है ऑटोमेटिक अभी समझ में आएगा आपको, यानी कि नियम नंबर 4 है ना, नियम नंबर 4, इधर वाला हमने नियम डाल दिया था ना, हाँ ठीक है, नियम नंबर 4 है। अब समझिए मेरे साथ आप, मान लीजिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, ये इस प्रकार से आपको मान लीजिए एग्जाम के अंदर दिया हुआ है, ये एग्जाम के अंदर, ठीक है, और यहां पर आपको जैसे दे रखा है, ये इस प्रकार से दे रखा है, और ये तीर का निशान ऐसे दे रखा है बीच में, और इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर लगाना हमें बंटवारा कंसेप्ट, बंटवारा कंसेप्ट। ये बंटवारा कंसेप्ट बहुत ही यूनिक है दोस्तों आपके लिए, YouTube पर नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिएगा। यहां पर जैसे ही इसे हम काटेंगे दोस्तों, बंटवारा करना है हमें, नाम से स्पष्ट है बंटवारा, यानी कि 4 भागों के अंदर आप इसे बांट दीजिए। ये 4 भागों के अंदर आपने इसे बांट दिया। इस भाग को आप 1 मानेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमेशा आपको यही करना है दोस्तों, हमेशा यही करना है। अब जैसे ही मैं यहां पर रखूंगा दोस्तों, ये मैंने दर्पण रख दिया यहां पर, जैसे ही दर्पण रखा, इसका मतलब क्या है कि ये आडी रेखा तो आडी आएगी दोस्तों, ये आडी रेखा आडी आएगी। क्लियर है। खड़ी रेखा खड़ी, हमने ये नियम पढ़ लिया है, खड़ी रेखा है खड़ी आएगी। अब यहां पर क्या होगा ना दोस्तों, समझना मेरी बात को, जैसे ही हमने बंटवारा किया तो इस दर्पण के पास में भाग नंबर 2 है, यानी कि बंटवारा किया है तो इस प्रकार से खड़ी रेखा, इसमें भी तो यही आएगी बीच में, आडी रेखा आडी, यही होगा ना। ये आपको वहां बनानी नहीं है, दिमाग के अंदर कल्पना करना है इस प्रकार से, यानी कि 2 जो भाग है दोस्तों, ये वाला इस दर्पण के पास वाला दर्पण के पास आएगा, तीसरा भाग जो दर्पण के पास है ये भी दर्पण के पास आ जाएगा। क्लियर है ना। 1 है दर्पण से दूर है, यानी 1 इधर आएगा, 4 है इधर, यानी कि 4 वाला भाग यहां आएगा। अब जरा सोचना मेरी बात को ध्यान से, अब जब आप देखेंगे दोस्तों तो सिर्फ भाग 1 ही है जिसके अंदर ये 2 बिंदु आ रहे हैं, इसका मतलब भाग 1 के अंदर ही क्या है, ये 2 बिंदु आएंगे। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये आपकी तीर इस प्रकार से है। अब कंफ्यूजन होगा बच्चों को कि सर कैसे क्या करें, तीर का निशान कैसे आएगा। माइनस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कंसेप्ट याद है ना। अगर आप इस डिब्बे को ध्यान से सोचेंगे दोस्तों, इस डिब्बे को, तो ये तीर इसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ है,
ये तीर ऐसे ही पड़ा हुआ है ना दोस्तों, इसका मतलब -45 डिग्री पर पड़ा हुआ है, तो आपको कहां ले जाना है, +45 डिग्री पर ले जाना है। यानी ये कैसे बन जाएगा दोस्तों, +45 पर जब इस मुंह को आप इधर लाएंगे तो ये मुंह इधर लेकर के आ गए, मतलब ये मुंह नीचे इधर चला गया। क्लियर है, मतलब ये ऐसे बनेगा, यानी कि इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बनेगा। कितना सिंपल है, सारे कंसेप्ट जो है पीछे वाले जो है काम आ गए। पहला कंसेप्ट देखिए, पहला नियम कैसे काम आया कि पास वाला पास में बनेगा, यानी कि दूसरा भाग यहाँ पास में, तो पास में, तीसरा पास में, तीसरा पास में, नियम एक काम आ गया। नियम नंबर 2 की आडी रेखा आडी बनेगी, खड़ी रेखा खड़ी बनेगी। ये देखिए आडी आडी बनी थी, खड़ी खड़ी बनी थी। नियम नंबर तीसरा हमने क्या सीखा था दोस्तों, यहां पर नियम नंबर तीसरा था हमारे पास ये, यहां पर हमने -45 और +45 वाला कंसेप्ट। तो ये देखिए यहां हमने ये लगा दिया -45 और +45 वाला कंसेप्ट। बाकी जो भाग है दूसरे के अंदर इस प्रकार से आ रहा है, तो दूसरे में यूं आ जाएगा, तीसरे में थोड़ा सा भाग ही आ रहा है तो तीसरे में आएगा, और चौथे में भी थोड़ा सा भाग आ रहा है, यानी कि इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है क्या दोस्तों, नहीं है। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर वाकई मजा आ गया सर, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल आपके पास। एक आप इस प्रकार से कर सकते हैं, और एक आप जो 4 भागों में बांटा है दोस्तों, आप चाहते हैं तो इसे सिर्फ 2 भागों में भी बांट सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको 2 भागों के अंदर बांट कर ही काम चला लेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर देखेंगे आप, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है, ये से बना हुआ है यहां पर। क्लियर है दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं इसे 2 भागों के अंदर ही बांटूं, तो आप कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 2 भागों के अंदर। आप चाहते हैं तो सिर्फ एक बार यहां से काट दीजिए, भाग नंबर 1 इसको मान लीजिए, 2 इसको मान लीजिए। क्लियर है, अब यहां पर क्या करना है ना दोस्तों, हमें ये जैसे आपने दर्पण रखा है, यानी कि आडी खड़ी रेखा खड़ी बन जाएगी, आडी रेखा आपकी आडी बन जाएगी। पास वाला क्या भाग है, यहां से काटेंगे हम, तो पास वाला दूसरा है तो दूसरा यहां आ जाएगा, पहला दूर है काज से तो पहला यहां आ जाएगा। दूसरे भाग के अंदर बिंदु यहां है तो यहां ये बिंदु आ गया। आधा तीर का निशान है यहां पर दोस्तों, तो ये आधा आ गया। ठीक है, आधा जो एक वाले भाग के अंदर है, और एक वाले भाग के अंदर ये बिंदु भी है। ठीक है, और नीचे से ये कुछ इस प्रकार से मिल रहे हैं, तो ये बन गया आपका। अब आप जब क्वेश्चन करेंगे ना मेरे साथ, अभी आप देखेंगे हाँ सर वाकई कुछ भी नहीं है। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों, आप क्लियर है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार रिपीट करा देता हूं धड़ाधड़ से। ठीक है, हमने देखा था पहला वाला कंसेप्ट कि कोई भी वस्तु का जो वह भाग जो दर्पण के पास में है वो पास में ही बनेगा। और इसके अंदर फिर दूसरा कंसेप्ट हमने समझा था दोस्तों कि आडी रेखा आडी बनेगी, खड़ी रेखा खड़ी ही बनेगी। तीसरा कंसेप्ट हमने समझा यहाँ पर -45 डिग्री कंसेप्ट और +45 डिग्री कंसेप्ट। ठीक है, और चौथा हमने समझा यहाँ पर बंटवारा कंसेप्ट। ठीक है, कि आपको 4 भागों के अंदर बांटना है, और कुछ आपको लगे कि भाई कि ये जो है डायग्राम ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप 2 भागों के अंदर बांट कर ही उसे काम चला सकते हैं। आप चाहते हैं दोस्तों तो इसे इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है, तो आप कुछ इस प्रकार से भी बांट सकते हैं कि पहला भाग ये, दूसरा है। ठीक है ना, ये आपके मर्जी के ऊपर है। जब क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसे काटूं ऐसे काटूं, तो सिंपल रहेगा। चले अब क्वेश्चन की ओर दोस्तों, आप रेडी है? चलो चलते हैं अब क्वेश्चन। आप लगाना, आपको मजा आएगा, क्वेश्चन लगाइए। भी पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने यहां पर। अब देखिए बंटवारा कंसेप्ट हमने सीखा था, वो यहां पर काम आएगा। ये आपको दे रखा है, आपका जो दर्पण है दोस्तों यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे जो शेर हैं अभी देखना, सभी शेर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर आपने 4 नियम सही से पढ़ रखे हैं। अब इसमें आप बंटवारा कंसेप्ट लगा दीजिए, यहां से बंटवारा कर दीजिए, बीच में से ये बंटवारा कर दिया दोस्तों। पहला भाग यहां है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, और चौथा भाग ये है। मैंने सिखा दिया था आपको भाग वाला। अब इसके अंदर जब आप देखेंगे दोस्तों, तो दूसरा भाग यहां आना चाहिए, राइट, दर्पण के पास में पीछे आना चाहिए, यानी कि इसमें भी यहां आना चाहिए, इसमें भी यहां, इसमें भी यहां। जब आप दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, तो इस दूसरे भाग के इस डिब्बे में आपको कोई भी आपको रेखा दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, लेकिन या तो दूसरे भाग में रेखा है, तो ये तो गलत है। इस दूसरे भाग में भी ये रेखा है, लो भाई गलत कर दिया हमने। क्लियर है ना दोस्तों, हमने कर दिया। बनाने की, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। अब आप पहले भाग के अंदर देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर इस पहले भाग के अंदर जो है पूरा आपके x बन रहा है, ये x बन रहा है। तो यहां पर देखेंगे तो पहला भाग तो यहां आएगा, इसमें पहला भाग पीछे की ओर आएगा, पहला भाग यहां, पहला भाग है। अब जब हमारे पास सिर्फ 2 बचे थे, ऑप्शन नंबर बी और डी बचा था, तो मुझे बताया क्या पहले भाग के अंदर इस प्रकार से x आ रहा है क्या? इस प्रकार से नहीं आ रहा है गुरुजी, तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। सिर्फ x इसमें है तो ये आपका राइट है। आगे ज्यादा सोचना ही नहीं है। जब 3 क्वेश्चन आपके, 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो लास्ट वाला बचा हुआ ही तो सही है। ठीक है ना। अब आप इसमें देखेंगे तो ये जो तीसरा भाग है दोस्तों, ये तीसरे भाग के अंदर x बना हुआ है, तो देखिए तीसरा भाग कांच के पास में ही तो आएगा इधर, तो ये x बना हुआ है। क्लियर है ना। ये बंटवारा कंसेप्ट इसमें लग गया, बंटवारा कंसेप्ट।
बहुत सिंपल है दोस्तों, विद इन आप इस क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड के अंदर कर सकते थे। ठीक है, चले आगे, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये वाला तीर वाला है, आप समझना मेरी बात को। इसके अंदर हम लगाएंगे दोस्तों -45 डिग्री और 0 और +45 डिग्री वाला कंसेप्ट। तो यानी अगर आप इसमें देखेंगे दोस्तों, इस बिंदु पर समझना मेरी बात को, इस बिंदु पर देखेंगे तो ये तीर इस प्रकार से तिरछी लाइन तो यहीं पर है ना दोस्तों, यहीं पर है। तो यानी कि ये तो होता है यहाँ पर +45 डिग्री, गुरुजी आपने बताया था। तो हमें ले जाना है दोस्तों +45, जब भी हो हमें उल्टा ले जाना है, यानी -45। तो -45 तो ये कोना होता है, यानी इस कोने पे होना चाहिए -45। सभी के अंदर ये होगा -45, यहीं पर होगा, है ना। -45 इसके लिए भी यही होगा और इसके लिए भी यही होगा। अब समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। जैसे ही -45 है, यहां पर एक डिब्बा बना देता हूं मैं, फिर से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपके। तो ये जैसे ही मैंने यहां पर ये दिया हुआ है माइनस यहाँ +45 पर, तो इसका मतलब मुझे कहां ले जाना है इसको, इस डिब्बे पे, यहां पर ले जाना है, इस कोने पे। यानी कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी। क्लियर है दोस्तों? क्या मुझे बताइए, यहां पर इसकी आकृति ऐसे बन रही है क्या? इस जगह पर नहीं बन रही है गुरुजी। क्या इस जगह पर इसकी पूरी आकृति, यानी कि +45 था तो इस कोने से आएंगे -45, इधर जाएगा पूरा। तो क्या यहां पर ये पूरा बन रहा है क्या गुरुजी? नहीं बन रहा है। क्या इस वाले भाग में पूरा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन ही तो सही है। बाकी आपको जो है इस वाली तीर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब 3 ऑप्शन कट गए और एक ही ऑप्शन बचा, इसका मतलब वही सही है। अगर 2 कटते और 2 बच जाते तो फिर और अलग कुछ और नया देखते उसके अंदर। ठीक है ना? क्लियर है दोस्तों? सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन था। आपको लगेगा गुरुजी नहीं, आप तो ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस है इसलिए, तो भाई आप भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से हो जाएगा। कोई सा भी अननोन क्वेश्चन कितने स्टैंडर्ड लेवल का लेकर के आओ, मेरा वादा है आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ये गारंटी आपके भाई की। अब चलते हैं तीसरे वाले कंसेप्ट पे, समझना मेरी बात को ध्यान से। तीसरा वाला है दोस्तों, यहां पर बंटवारा कंसेप्ट लगा दीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर इसको मैं यहां से काटता हूं, समझना मेरी बात को, यहां से काटता हूं। इस वाले भाग को आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आप जैसे ही 2 वाला भाग, हमें पता है 2 वाला भाग कांच के पास में ही बनता है, ये 2 वाला भाग, जैसे आप सबको यहां से काट लीजिए, ये काट लिया इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हमें पहला कंसेप्ट पता है कि कोई दर्पण के पास वाले उस वस्तु का भाग दर्पण के पास ही पीछे की ओर बनेगा, यानी कि दोस्तों ये वाला जो तिकोना भाग है और ये खड़ी लाइन है, यही बनना चाहिए। तो तिकोना भाग तो दोस्तों यहां पर, और ये खड़ी लाइन इसके पास में खड़ी बननी चाहिए। क्या यहां पर खड़ी लाइन है क्या? नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। क्या इसमें यहां पर खड़ी लाइन है क्या पास में? नहीं है, तो ये गलत हो गया। इन दोनों के अंदर देखेंगे तो इन दोनों में है, ये वाला भाग इन दोनों के अंदर है। आप जब एक भाग के अंदर देखेंगे, समझना मेरी बात को, जब पहले भाग के अंदर देखेंगे, पहला भाग इसमें कहां आएगा गुरुजी? यहां पर आएगा पीछे की ओर, ये पहला वाला भाग है। तो पहले वाले भाग के अंदर क्या है, डायग्राम ये बन रहा है आपका। तो मुझे बताइए, जब सी और डी बचा है, तो क्या इसमें यहां पर ऐसे बन रहा है क्या डायग्राम? नहीं बन रहा है, पीछे सिर्फ इसी के अंदर बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला डी वाला ऑप्शन आपके राइट है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है ना? मजा आ रहा है ना? कंसेप्ट के अंदर आ रहा है तो यार प्लीज एक बार लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस सेशन को, जिससे मैं भी यार मोटिवेट रहूं और आपके लिए जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर के आऊं, जिससे यार कोई भी कभी भी जिंदगी में आपके डाउट ही ना रहे। अब इसको भी आप काट दीजिए दोस्तों, यहां पर बंटवारा कंसेप्ट आप लगा दीजिए, है ना। यहां पर जैसे आप इसको बांटेंगे 4 भागों के अंदर, जैसे आपने बांटा है दोस्तों, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग ये हो गया। अब इसमें एक बात देखना आप, कि जब ये वाला, तो देखिए आप देखते गलत कर देंगे कि सर इस प्रकार से तो कहीं काटा हुआ इसमें है नहीं, तो ये वाला तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत है। बचे अब 3 है। जैसे ही आप देखेंगे चौथा वाला जो भाग है दोस्तों कहां आएगा? यहां आएगा। ये चौथा वाला भाग यहां पर आएगा, जिससे हम सबको बांट देंगे तो ये आएगा ना इस कोने में। तो यानी कि इस कोने में आपकी ये आकृति होनी चाहिए। तो मुझे बताया क्या इस कोने में, इसको चौथा भाग यहां देखिए आप, इसमें क्या इस कोने में इस प्रकार की आकृति है क्या? इस प्रकार से चल करके ऐसे आकर के इस प्रकार की आकृति है क्या? नहीं है। तो ये वाला आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही आपके गलत हो गए। अब बच्चे 2, समझना मेरी बात को ध्यान से। दूसरा वाला भाग दोस्तों यहां बनेगा, दूसरा वाला भाग यहां बनेगा। इसे आप काट करके देखिए यहां से, जैसे ही आप काट करके देखेंगे दोस्तों यहां पर, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस वाले भाग के अंदर एक तो खड़ी लाइन है, एक तिरछी लाइन है और एक ये तिरछी लाइन है। 3 लाइन आ रही है, लेकिन इसमें देखेंगे दोस्तों सिर्फ 2 लाइन ही आ रही। क्लियर है? लेकिन इसमें देखेंगे तो यहां देखो 1 2 और ये 3 लाइनें आ रही, और 3 यहां पर थी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है डी यहां पर राइट है। यहां पर ये गलत दे रखा है, इसमें ये आपका ऑप्शन गलत है। क्लियर है दोस्तों? यहां पर हमने क्या किया, बंटवारा कंसेप्ट लगाया है। बंटवारा कंसेप्ट के बाद जिस भाग के अंदर जो भाग आता है उसको हमने देख लिया है और ऑप्शन को काट दिया है। यही होता है बंटवारा, यानी कि 2 या 3 सेकंड का ये आपका क्वेश्चन था।
ठीक है, आगे चले अब दोस्तों, अब 4 क्वेश्चन में और कराऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो ये सीरीज में आगे लेकर के जाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अगर ये एक बार समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन समझिए दोस्तों, यहां पर मेरे साथ साथ करना आप। अभी यहां पर जैसे ही मान लीजिए मैंने इसको बांटा है दोस्तों, यहां से, है ना, एक मिनट, यहां से मैंने बांट दिया है ये इस प्रकार से। तो आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो आपका भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरे वाले भाग के अंदर जो है दोस्तों ये तीर आ रहे हैं, दूसरे वाले भाग के अंदर। इसको भी आप काट दिए, यानी दूसरा वाला भाग कहां पर होगा, जैसे मैं सबको काट देता हूं, मान लीजिए ये मैंने सबको काट दिया है। अब आपके दूसरा वाला भाग कहां आएगा, दर्पण के पास में, तो पास में तो आएगा दूसरा, इसमें भी दूसरा आया, ये दूसरा आया। तो यानी कि दूसरे वाले भाग के अंदर दोनों तीर अंदर की ओर जा रहे हैं दोस्तों। तो क्या मुझे बताओ, इसमें अंदर की ओर जा रहे हैं क्या, दोनों नहीं जा रहे हैं क्या, इस वाले में दोनों अंदर की ओर जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे गुरुजी। तो ऑप्शन आपका बी और यहां पर डी है, ये दोनों है। अब यहां पर लगाइए वही वाला कंसेप्ट, -45 और +45। यहां जैसे आप देखेंगे ये जो तीर है आपकी दोस्तों, ये तीर, इस तीर को जैसे आपने देखा दोस्तों यहां पर इस प्रकार से, यानी कि ये डिब्बा है, मान लीजिए इस डिब्बे के अंदर है, तो ये +45 पर है, +45 डिग्री। तो हमें कहां ले जाना है, इस वाले बिंदु पर -45। तो इस डिब्बे के अंदर यहां पर ले जाएंगे -45, यानी ये बिंदु यहां आ जाएगा, ठीक है, ये वाला यहां आ गया और ये नीचे वाला भाग यहां आ गया। तो इस प्रकार से आपका तीर बनना चाहिए। तो सिर्फ बी वाले के अंदर ही तो इस प्रकार का तीर बन रहा है, क्या डी इसमें बन रहा है क्या, डी वाले के अंदर, डी में तो ऊपर की ओर बन रहा है, तो ये आपका गलत है, यहां पर ये गलत हो गया। क्लियर है दोस्तों, यानी कि बंटवारा कंसेप्ट लगा दिया हमने, -45 और +45 डिग्री वाला कंसेप्ट लगा दिया, हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ये इसका मकसद एक ही है ना दोस्तों कि आप कुछ चीजें ऐसी यूनिवर्सल यूनिक चीजें सीख करके जाओ यार, कि जिंदगी में कभी भी टफ क्वेश्चन आए, जिंदगी में गलत नहीं होगा। ये आपके भाई का वादा है आपसे, आप खुद देख रहे हैं अभी एक भी क्वेश्चन में हमें कहीं डाउट ही नहीं है कि भाई इसमें ये होगा कि ये होगा, बस यही तो है अप्रोच। आगे चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर इस वाले के अंदर भी आप बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा करने से पहले आप यहां पर अगर देखेंगे तो -45 +45 वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। इस वाली लाइन को देखिए दोस्तों, ये पूरी लाइन आ रही है, यानी कि ये -45 पर है। क्लियर है ना, यहां पर होता है 0 और यहां पर हमने माना है इस बिंदु पर +45। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये -45 पे है तो हमें कहां लाना है, +45, यानी कि हमें यहां पर लाना है +45। तो क्या मुझे बताया, क्या यहां पर आ रही है क्या ये लाइन, नहीं आ रही गुरुजी, तो गलत है। क्या इस वाले में ये लाइन यहां पर आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो गुरुजी ये भी गलत है। सिर्फ इसमें आ रही है +45 में, एक तो ये वाला बिंदु आ रहा है यहां पर, एक ये वाली तिरछी लाइन ही आ रही है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना, यानी कि आपका बी और डी ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है। अब आप जब बंटवारा कंसेप्ट इसमें देखेंगे, फटाफट से आप लगाएंगे, ये सोचना है सिर्फ, वहां करना नहीं। आप देखेंगे तो पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा और चौथा, यानी कि यहां से हटाता हूं थोड़ा मैं, दूसरे भाग के अंदर आपके गुणे का चिन्ह आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे आप इन दोनों में से देखेंगे, यहां से जैसे बंटवारा करेंगे इन दोनों का, तो दूसरा भाग कहां आएगा, दर्पण के पास। ये दूसरा वाला यहां पर है तो दूसरा वाला यहां पर आ जाएगा, ये इसके पास। क्या इसमें यहां पर गुणे का निशान आ रहा है क्या, दूसरे भाग में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपका गलत है। इसमें देखिए गुणे का निशान दूसरे भाग में आ रहा है, इसका मतलब ये आपका राइट है। क्लियर है ना दोस्तों, आगे चलें। अब इसमें भी आप बंटवारा कंसेप्ट लगा करके आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर इसे आप काट दीजिए, ये आपने काट दिया है, ठीक है, जैसे काटा आपने, पहला वाला भाग आपका ये है, तो इसका मतलब पहला वाला भाग यहां पर आएगा इस कोने की तरफ, ये पहले वाला भाग। तो इस पहले वाले भाग के अंदर दोस्तों देखेंगे तो ये तीर है, क्या इस वाले भाग के अंदर तीर है क्या, यहां पर इस वाले भाग में देखेंगे तो नहीं है तीर, तो देखते ही गलत कर दो ना, ये तो गलत हो गया। अब बच्चे सिर्फ हमारे पास दो बचे दोस्तों। तो यहां पर दूसरा जो भाग है, समझना मेरी बात को, दूसरा जो भाग है दोस्तों यहां पर इस भाग के अंदर ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूं, यहां देखिए आप, ये इस प्रकार से बन रहा है कि यहां से जाकर के फिर यूं जाकर के यूं आ रहा है। तो इसका मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, यहां से जाकर के ये लाइन यूं चली जाएगी, ये ऊपर की ओर जाकर के यूं आएगा। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है। अब चलें आगे, ठीक है, अब समझते हैं इसे, देखना, यानी कि ये ऐसे बना रखा है इसने, दूसरे वाले भाग के अंदर देखेंगे आप तो इस प्रकार से बन रहा है। तो इसका आप जब आप दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे दोस्तों, तो ये लाइन किस पे है, माइनस पे, ये +45 पे है, तो ये -45 पे इधर बना लिया हमने। ये लाइन इधर है -45, तो ये +45 हमने यहां बना ली। और ये लाइन किधर है दोस्तों, +45, तो -45 हमने यहां बना ली। क्लियर है। तो यानी कि आपका ये वाला बनेगा, तो ये वाला भाग तो दोस्तों सिर्फ इसमें ही तो आ रहा है, इसमें तो उल्टा कर रखा है, यहां पर देखेंगे तो यानी ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर है ना, मजा आ रहा है ना दोस्तों, मजा आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब चलते हैं छठे के ऊपर,
मैंने आपको काम दिया था, आपको A to Z तक लिखना है ना, स्मॉल भी लिखना है और आपको ए से लेकर के गण्य तक भी लिखना है। ये आपको सबके दर्पण प्रतिबिंब बनाना है घर पे। जिस बंदे ने कर लिया है ना, उसके तो नंबर साफ है, क्लियर है कि उसके आ जाएंगे। थोड़ा सा आलस खा करके आप अगर ये काम नहीं करेंगे ना, तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएंगे, कंफ्यूजन ही रहेगा कि इसमें ये आएगा कि ये आएगा, आते आते ही गलती करके आएंगे आप। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप 6 को, जैसे आप देखेंगे 6 का क्या बनेगा दोस्तों, ये इस प्रकार से बनेगा, है ना। 1 से 100 तक गिनती के लिए भी बोला था मैंने, 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक करेंगे। वैसे ही 6 का आपको पता है कि इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ये 9 तो नहीं बनेगा और ना ही इस प्रकार से, ये उल्टा जो है इस प्रकार से बनेगा। ये दोनों ऑप्शन देखते ही गलत हो गए। अब ऑप्शन बी और हमारे पास डी बचा हुआ है। आडी रेखा खड़ी रेखा का कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। इस 6 के अंदर आप ध्यान से देखना, है ना। देखिए इस 6 के अंदर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर सिर्फ ये खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा है, तो खड़ी रेखा का जो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, खड़ा ही तो बनेगा, क्लियर है ना, खड़ा ही बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ तो आधा कर रखा है, इसमें देखिए ये सब आधा है, तो ये आधा तो गलत है भाई। सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों ये यहाँ पर आगे क्वेश्चन है लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है। आपको ये सीरीज पसंद आई है, पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बार मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि हाँ सर हमें अच्छा लगा है। आप इसी प्रकार से कंटिन्यू सीरीज रखिए, हमने वाकई कुछ बहुत सारी चीजें नई सीखी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। और आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उस वहां पर जाने के बाद A+ अकेडमी आप सर्च करिए दोस्तों, और सर्च करने पर वहां पर लोगो आएगा A+ अकेडमी का, वहां जाकर के आप इसे चैनल को ज्वाइन करिए। PDF जो है वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।